हेलो दोस्तों, आप लोग का तिवारी लॉजिक चैनल मैथ्स रीजनिंग की जो है उस पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छा होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सभी को ही अच्छा होंगे और पढ़ाई भी अच्छा चल रही होगी। आज एक ऐसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एकेडमिक लर्न करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी इस सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत है, जो घर पे आप होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं वहाँ भी जरूरत पड़ेगा, पेरेंट्स हैं बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं वहाँ भी जरूरत पड़ेगा। एक ऐसी टॉपिक है जिसपे हम आज डिस्कस करेंगे और उसको बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे कैसा कि ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके फोकस करेंगे, वो है रोमन नंबर। रोमन में कैसे लिखेंगे, रोमन में लिखने का तरीका क्या होगा, उसके लिए सिंबल क्या, 1 के लिए सिंबल क्या होगा, 50 के लिए सिंबल क्या होगा, 100 के लिए सिंबल क्या होगा, 500 के लिए सिंबल क्या होगा, 1000 के लिए सिंबल क्या होगा, 5000 के लिए सिंबल क्या होगा, 10,000 के लिए सिंबल क्या होगा। ये सारी सिंबल्स पे हम फोकस करेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये सिंबल्स क्या हो सकते हैं। तो इस पे स्टार्ट करेंगे हम रोमन डिजिट के लिए। तो अच्छा से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए, एक पॉइंट पे समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स, तो रोमन न्यूमरल्स जानते हैं कि जैसे हम लोग हिंदू अरबिक न्यूमरल पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करते हैं, तो ये क्या आता है, हिंदू अरबिक होता है। और इसी हिंदू अरबिक को रोमन में लिखना होता है। तो रोमन में किस टाइप से लिखेंगे कि रोमन का क्या होगा। जैसे रोमन को नॉर्मली हम जैसे यहाँ पे होता है कि हम 1 लिखते हैं, हम ऐसे 1 लिखते हैं, तो रोमन में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम 2 ऐसे लिखते हैं तो रोमन में क्या लिखेंगे, ऐसे 2 लिखेंगे। 3 ऐसे लिखते हैं तो रोमन में 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ 4 लिखते हैं तो ऐसे क्या हो जाता है, आई भी कर देते हैं। यानी 1 के लिए सिंगल आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई भी, एंड 5 के लिए क्या करते हैं, भी करते हैं। 6 के लिए भी और आई, 7 के लिए भी डबल आई, 8 के लिए भी ट्रिपल आई, 9 के लिए, अब 9 के लिए अब भी हो गया। तो एक चीज वो होता है कि रिपीट, यानी सिंबल का रिपीट 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। सिंबल का जो रिपीटेशन होता है वो 3 बार से ज्यादा नहीं करना, कि मोर देन 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए। 3 टाइम्स ही होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए, मोर देन नहीं लगना चाहिए, यानी कि 3। तो यहाँ पे आई का यूज हमने कितना कर लिया, 1 2 3। जैसे यहाँ भी 1 2 3 किया तब आई का यूज कर लिए, तो क्या हो जाता है उसके बाद, यानी 10 का जो होता है एक्स को लिख देंगे और उसके पहले आई लगा देंगे और ये हो गया। यही ना करते हैं, यही सिंबल्स होता है लिखने के लिए तरीका। तो हम इसके आगे भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिंबल्स का होता है। तो यहाँ नॉर्मली देखिए ये सिंबल्स हो गए। अब होता है कि सिंबल, यानी सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया। तो सिंबल के एक होगा आगे होगा, एक पीछे होगा, 2 चीजें होगी। जैसे हम लोग यहाँ हैं तो हमारा एक लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, 2 चीजें होती है। तो आप लोग नॉर्मली गांव घर में कहते हैं कि वो हमारा बायां हाथ है, कहते हैं ना कि वो हमारा बायां हाथ है। चाहे वो नेता के कोई पावरफुल होता है तो वो दाहिना हाथ है, ये आप लोग भी बोलते हैं, यानी ये पावरफुल है। तो क्या होता है, तो इस कंडीशन यहाँ भी दाएं बाएं जिक्र होगा और इस पे भी हम फोकस करेंगे। आगे चलिए, 540 करना है। तो 500 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 500 के लिए डी कर दिए और डी कर दिए, 40 करना है। तो 40 का डायरेक्ट एक्स नहीं कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एल हो गया 50 और 50 से 10 घटा दीजिए तो 40 हो गया, एल एक्स डी एक्स एल। ये कितना हो गया, 500, देखिए 540 कर देते हैं, 540 यानी कितना हो जाएगा, 500 + 40, ठीक है 540। अगर यही करते हैं 650 करना है तो कितना हो जाएगा, 500 + 100
अब प्लस 50। तो 500 के लिए क्या होगा D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 कर देंगे C, और 50 है तो 50 के लिए L कर दीजिए 650। ये 500 हो गया और ये 100 हो गया, तो 500 और 600 हो गया, और 50 और जोड़ना है तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिंबल्स को करके यूज करके लिख लेना है, और वहां आप लिख भी सकते हैं। अगर चलते हैं 700 करना है, तो 700 के लिए क्या है 500 प्लस 100 प्लस 100 होता है। 500 प्लस 100 प्लस 100 ये फैक्टर करते हैं तो 700 क्या हो जाएगा, सीधा D हो गया और C D हो गया C। ये सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। यहाँ पे करता है 1000 के लिए, तो आप जानते हैं कि 1000 के लिए डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एम कर दीजिएगा 1000 हो गया। अब देखो कहता है कि 900 लिखिए, तो 900 के लिए क्या होगा 1000 माइनस 100 कीजिएगा तभी ना 900 होगा। 900 लिखना है तो 1000 में से 100 माइनस कीजिएगा तभी होगा, उसके लिए दूसरा कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 1000 के लिए क्या है, 1000 के लिए आप जानते हैं कि m है, तो m कर दिए, और इससे 100 माइनस करना है, तो 100 का कोड क्या है C, 100 का कोड क्या है C, तो ये कितना हो गया 900। अगर यही 970 करना है तो क्या हो जाता है 1000 माइनस 100 और प्लस 50 प्लस 20, ये ना करते हैं 1000 माइनस 100 यानी कि 970, यानी कि 30 रुपये डायरेक्ट नहीं घटा सकते। बहुत लोग के माइंड में होगा कि क्या कर दिए एम, इसमें से 30 को घटा दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। यानी कि जब भी करना तो 100 घटाइए, यानी कि 900 से आइए। जैसे यहाँ पे करते थे क्या, 4 लिखना है तो सीधा 1 घटा देते थे, 20 उसके बाद 50 लिखना है, 40 लिखना है तो सीधा 50 में से 10 घटाते थे, 90 लिखने तो 100 में से 10 घटाते थे। अब यहाँ पे 3 डिजिट में आ गए, तो 500 लिखना है तो 500 में से भी 400 लिखना है तो क्या 500 में से घटाते थे, और 600 के लिए जोड़ते थे। तो वहीं यहाँ पे क्या 970 यानी कि 900 से बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट नहीं कि 30 घटा देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग वे है, ये नहीं हो सकता है, ये तरीका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं आप। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यही करना होगा। तो अब एम हो गया, एम से 100 घटा दिए, सी हो गया, और इससे क्या कीजिए उसके बाद 50 करना था, एल कर दिया, और 20 करना था, 20 कर दिया। ये कितना हो गया 970, ये कितना हो गया 970। अब 930 कीजिए, 930 करते तो भी कितना हो जाएगा 930, तो यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए एम, यहीं पे कर देते हैं एम कर दिए 1000, और 1000 से कितना घटाना है 100 घटा दिए, और 30 लिखना है तो x हो गया 930। बातें समझ में आ रही हैं अच्छा से। अब 1000 चलिए 1100 करते हैं, 1100 करते हैं तो आप जानते हैं कि कितना है 1000 प्लस 100 कीजिएगा तो 1100 हो जाएगा। तो 1000 का क्या होगा एम प्लस सी, एम सी 1000 20 कर दीजिए तो भी क्या हो जाएगा एम, और 100 जोड़ दिए सी, और 20 लिख दिए 1020। ये हो गया, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1200 के लिए क्या हो जाएगा एम सी हो गया 1000 प्लस इतना। अब चलते हैं कि अगर 5000 लिखना हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए एक रूल है, उसके लिए एक रूल है कि यानी कि यदि ये बार बोलते हैं, ये बार बोलते हैं, बार यानी किसी सिंबल पे यानी बार लगा हो सिंबल पे, तो गुना तो 1000 से गुना होता है, यानी सिंबल पे बार लग जाए ऊपर तो वो क्या होता है सीधा 1000 गुना हो जाता है। 1-2 नहीं हुआ, इतना ना पावर इस बार का है, बहुत बड़ा पावर का। जैसे मैथ में भी देखते हैं कि यहाँ पे पावर इसका दिखाता है अपना, यानी ये आ जाता है तो कहता है कि पहले हमको सॉल्व कीजिए उसके बाद आप आगे बढ़िए, बिना हमको किए नहीं जा सकते हैं, ये सॉल्व कीजिए तो बढ़िए, नहीं तो रुक जाइए, यहीं पे रुक जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, एकदम खड़ा हो जाएगा, ब्रेक लगा के आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये इतना पावरफुल है। देखिए यहाँ भी पावर दिखा दिया इतना, यहाँ पे देखिए सीधा 1000 गुना हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए भी के पावर लगा दिए, बार भी पे बार लगा दिए
तो भी का आप जानते हैं कि 5 होता है और सीधा इसमें 1000 से गुना कीजिए ना, तो कितना हो गया 5000 हो गया। कितना हो गया जी 5000 हो गया। ये है पावर, इसका पावर का खेल है। कोई कहता है कि हम यहाँ, ये देखिए इसका कितना पावर है, केवल एक लकीर की तरह तो है लेकिन पावर दिखा दिया ना। केवल इसका 5 का वैल्यू कितना कर दिया। अगर यहाँ पे कर दीजिए x पे लगा दीजिए तो x की वैल्यू कितना 10 गुने 1 कितना हो गया 10,000, 10,000 हो गया। l पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा 50 गुने 50,000। वैसे c पे लगा दीजिए, m पे लगा दीजिए, किसी पे लगा दीजिए उसका 1000 गुना हो जाएगा, सीधा 1000 से गुना हो जाएगा। इसकी इतनी क्षमता है, इतना ये पावरफुल है कि सीधा 1000 गुना कर देगा। थोड़ा कोनी नहीं, बहुत कर देगा। एक बार 1000 गुना बढ़िए ना। अब इसका कुछ याद करने का रूल है, वो याद करना होगा फर्स्ट में। केवल आई घटाया जा सकता है केवल देखिए अब यहाँ पे रूल है क्या, आई घटाया जा सकता है केवल v और x से। यानी v और x से तो जैसे v के पहले आता था तो क्या होता 4 होता था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, v के पहले लगा दिए तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, और v के बाद लगा दिए तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। यानी कि v को घटाया जा सकता है केवल v और x से, बाकी किसी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, बाकी किसी के साथ ये नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया कि आपने देखा कि i घटाया जा सकता है केवल v और x से। अब यहाँ पे होगा कि x के भी तो घटा सकते हैं, तो x घटाया जा सकता है, यह सिंबल x घटाया जा सकता है केवल l और c से। x घटाया जा सकता है केवल l और c से। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, x घटाया जा सकता है, x को यानी कि l है, l के पहले x घटा दिए तो कितना हो जाता है 40 हो जाता है। वैसे ही है c के पहले x घटा दीजिए तो कितना होता है 90 हो जाता है। बाकी d के पहले l को घटाया नहीं सकते हैं, x को घटा नहीं सकते हैं, d के पहले l को उसको घटा नहीं सकते हैं। यही चीजें होती है। तीसरे रूल की तरफ देखिए, सिंबल v l और d, v l और d कभी घटाया और दोहराया नहीं जाता है। ये फिक्स है कि कभी घटाया दोहराया नहीं। जैसे ये क्या होगा, मानते हैं कि यानी 10 है, इसके पहले भी नहीं घटा सकते, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये क्या है डबल भी, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। वैसे ही क्या होता है, एल को भी किसी से नहीं घटा सकते, सी एल नहीं घटा सकते, ये भी क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। जैसे वो फिर क्या हो जाएगा, एल भी नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें रॉन्ग हो जाएगी। जैसे डी है, डी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। एक्सेल रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि एम डी कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये चीजें आप नहीं कर सकते, बाउंड है कि ये सारी चीजें आप कभी नहीं कर सकते। तो इसको याद रखिएगा कि ये चीजें आप
नहीं कर सकता। अब देख लिए कि भी बार लगता है तो क्या होता है 1000 से गुना, तो ये सारी चीजें यानी सिंबल भी, एल और डी कभी घटाया और दोहरा ही नहीं सकते, नेभर। इसके साथ है कि नेभर बी रिपीटेड एंड नेभर बी सबट्रैक्टेड, कभी घटाया भी नहीं जा सकता और कभी दोहराया भी नहीं जा सकता है। तो ये कैसे होगा ये भी देख लिए आप। चौथा रूल, सिंबल आई एक्स सी, आई एक्स सी सिंबल जो है, सिंबल 3 बार से ज्यादा दोहराया या रिपीट नहीं किया जा सकता। आई एक सी यानी कि ये क्या हो जाएगा आई 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 आई, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, कभी नहीं कर सकते। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्स 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 एक्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते आप। वैसे ही सी 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 सी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। यानी कि आई एक्स सी सिंबल जो है 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते। और नॉर्मली होता है कि कोई भी सिंगल हो जाता है 3 बार ही दोहराया जाता है। ये क्या होगा आई एक्स सी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखता है कि कर दे एल एक्स, इसको क्या देंगे सिंबल का नेम, इस सिंबल का नेम यानी कि हिंदू अरबिक में क्या लिखेंगे, इसका ये हो गया। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या है, एल का क्या होता है 50 और पीछे आ गया -10 और यह है 2, तो 50 में से 10 गया 40 और प्लस 2 यानी कि 42। तो सीधे आप देख रहे हैं कि 50 हो गया ये, तो 50 हो गया, सॉरी ये 50 में से 10 गया तो यहाँ पे सीधा आप देख रहे हैं कि 40 हो रहा है और 40 के बाद कितना है 2 यानी सीधा 2 यानी कि 42, सीधा आप कीजिए 42। वैसे ही है एल प्लस एक्स प्लस 5, एल एक्स प्लस 5। तो यहाँ जानते हैं क्या 50 हो गया 10 हो गया 60 हो गया 5 65, सीधा लिखेंगे 65। वैसे ही है सी जानते हैं कितना है 100 और प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 1 यानी 116, सीधा एक लिख लीजिएगा 116। ये सब सारे फैक्टर होते हैं यानी कि इसको तोड़कर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब रही बात इससे सबसे हॉट ट्रिक की, हमने बताया था कि क्या कर दिया जाएगा कि ये रिमेंबर हो जाएगा। अभी हमने देखा क्या ये सिंबल होते हैं कितने 7 होते हैं। ये सिंबल कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। आई केवल किससे भी और एक्स से घटाया जा सकता है, आई केवल भी और एक्स से घटाया जा सकता है। और दूसरी देखें कि सी जो है डी और एम से घटाया जा सकता है, बाकी किसी से घटाया नहीं जा सकता है। आई सी एक्स 3 बार ही रिपीट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऊपर बार लग जाता है तो क्या होता है यानी कि 100 गुना कर देता है, 1000 गुना कर देता है। बार लग जाता है तो क्या करता है 1000 में, उसके बाद पावर है, इतनी पावर है। अब याद करते हैं आपके सबके घर में एक चीज होता है एलसीडी है, एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी सबके घर में है ना। एलसीडी आपके घर में पता था। देखिए एलसीडी क्या होता है, एल 50 सी 100 डी 500, एल 50 सी 100 और डी 500, एल 50 सी 100 डी 500, ये हो गया 50 100 500। कंफ्यूजन होगा। एलसीडी में पहले एल आता है तो पहले 50 आता है, यानी कि नया सिंबल कहां से आता है 50 से ही आता है। तो एल 50 हो गया, उसके बाद क्या आता है 100 आता है, तो 100 का क्या हो गया सी हो गया, और उसके बाद क्या आता है डी आता है, तो डी का क्या हो गया 500 हो गया, यानी 50 100 500। अब रही बात 1000, इसमें एम याद रखिए, एलसीडी मंगवाएंगे तो एम यहाँ एम जोड़ दीजिए तो एम कितना हो गया 1000। एलसीडी मेरा याद रखिएगा तो सब याद रहेगा। एलसीडी मेरा याद रखिए, क्या एलसीडी मेरा रखिएगा तो आपका टोटल याद रहेगा, यानी एलसीडी। और मेरा को क्या समझिएगा एन, यानी माइन, ये मेरा मी माइन क्या होता है एलसीडी। ये 50
100, 500, 1000 और बार लग जाता है तो ये क्या होता है गुना 1000 होता है। बार लग जाता है तो क्या हो जाता है गुना 1000। एक चीज नहीं याद करना था, ये सारी चीजें अब आप लोग को याद रहेगा। रोमन में हमको उम्मीद है कि आपका कोई डाउट नहीं होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 1000 तक उम्मीद करते हैं कि आपका रोमन नंबर दे भी दे, वहां से भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नए जो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा कि आपकी सभी दोस्तों के साथ। अब ये नहीं कि आप जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनके पास ही शेयर करें, जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं बच्चा, जो छोटा बच्चा है उसको भी शेयर कर सकते हैं ये चीजें, क्योंकि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, वो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे आते हैं होमवर्क मिल जाता है, पापा पापा मामा मामा ये बताइए कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, तो वहां पे मामा पापा को भी कभी डाउट हो जाता है वो कैसे करते हैं। तो मामा पापा का भी आजकल तैयारी होना चाहिए। आप स्कूल में भी क्या होता है, जाते हैं तो मामा पापा का भी टेस्ट लिया जाता है कि वो क्या करते हैं। तो उस चीज पे हम उम्मीद करें कि अच्छा होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ते रहे और नए नए अच्छे कंटेंट देते रहें। तिवारी लॉजिक चैनल है मैथ्स रीजनिंग के लिए। अभी फिर अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम का, भी कुछ बाकी है, उसको भी हम करेंगे। और उसके बाद जीडी का भी एग्जामिनेशन होना था, जीडी के लिए भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं कि वैसा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, डायरेक्ट टकराए, डायरेक्ट टच करे, उस टाइप का। ग्रुप डी का भी पेपर है तो ग्रुप डी के लिए भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है और धीरे धीरे सारे कंटेंट आते चलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। अब चलिए 105 करना है, तो 105 करना तो सीधा जानते हैं कि 100 + 5 करते हैं तो कितना हो जाता है 105। तो 100 का क्या है सी और 5 का क्या होता है सी भी हो गया, सी + भी कर दिए तो 5 हो गया। अगर 200 करना है, 200 को लिखना है तो 200 का क्या लिखेंगे सी। 200 के लिए क्या लिख देंगे सी कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अगर 300 लिखना है तो 300 के लिए क्या है सी। अगर 350 लिखना है तो क्या हो जाएगा सी और यहाँ पे 50 के लिए आप देख रहे हैं कि क्या है CCL कर देंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि ये कितना होगा 350, सॉरी CCL यानी कि 100 + 100 + 350 का यही फैक्टर कीजिएगा तो क्या 100 + 100 + 100 + 50, यही 300 का फैक्टर हो जाता है 100 + 100 + 50। तो ये चीजें हो जाती है। और कुछ अब यहाँ पे चलते हैं कि हम 400 लिखते हैं तो 400 क्या हो जाएगा 500 - 100 कर देंगे तो कितना हो जाता है 400। तो 500 का आप जानते हैं कितना होता है डी हो गया और इसमें से माइनस करना है 100, तो 100 का क्या होता है सी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 का सी। अब लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा सिंबल किससे माइनस हो सकता है और किससे माइनस हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक की क्लास जब बच्चों की 5, 3 ये सब क्लासेज में क्या होती है उस सबसे क्वेश्चन आता है, उस टाइप से क्वेश्चन आता है कि किसको कहाँ से घटा सकते हैं, किसको, यानी कि वन वर्ड मल्टी चॉइस क्वेश्चन में होता है, वहां पे वो पूछे जाते हैं। तो उस चीज को भी हम लास्ट में बताएंगे कि वो कैसे होगा, वो कैसे कीजिएगा सारी चीजों को। तो ये हो गया 400 लिख दिया। अगर यहीं पे 430 करना हो, 430 करना तो ये कितना हो जाएगा 500 - 100 + 30 कितना हो जाएगा 500 - 100 + 30, तो क्या कर दीजिएगा ये हो जाएगा। अब ये देखिए 500 कर दीजिए तो 500 क्या हो जाता है डी, और डी से करना है माइनस करना है तो माइनस के लिए क्या होता है सिंबल के बाएं साइड, यानी सिंबल के पहले लिखेंगे, और प्लस के लिए क्या होता है सिंबल के बाद लिखेंगे। प्लस के लिए यानी ज्यादा लिखना है, ये 500 से ज्यादा लिखना होता है तो सिंबल के इस साइड लिखते, और 500 के पहले कम लिखना है तो सिंबल के इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ सिंबल के इस साइड लिखिएगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ 100 माइनस करना, तो 100 का कोड क्या है सी, तो सी कर दिए, और फिर कहता है कि 30 कीजिए, यानी 430 है तो ये बन गया कितना 400। अब 30 करना तो 30 क्या करेंगे आगे बढ़ना है, 400 से क्या करना है आगे बढ़ना, तो इस साइड करेंगे, तो इस साइड करेंगे 30 के लिए जानते हैं XXX, तो ये कितना हो गया 430।
ये क्या हो गया 430। ऐसे ऐसे करके आपको करने होंगे। अब चलिए मानते हैं कि 470 करना है, 470 लिखना है। तो ये देखिए 500 माइनस 100 प्लस 50 प्लस 20, इसका फैक्टर कितना होगा 500 माइनस 100 प्लस 50 प्लस 20। ये माइंड में अभी बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में आपको समझाने के लिए हम बता दें कि ये ऐसे होता है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कीजिए क्या, आप जानते हैं कि इसका कितना 500 का डी होता है, तो डी कर दिए, इससे 100 घटा दिए तो माइनस कर दिए, इस साइड कर दिए सी। अब कहता है कि 50 लिखिए, तो 50 लिखिएगा तो अपना ये 400 बन गया, ये 450 हो गया। अब कहता है कि 20 और लिखिए, तो x से x कर दीजिए, 470 हो गया। सी डी एल एक्स एक्स। अब आपको क्वेश्चंस में ये भी देता है और कहता है कि इसका सिंबल क्या है, ये दे देगा और कहेगा कि इसका सिंबल क्या है। वो भी चीजें होती है, बातें समझ में आ रही है।